विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th का विज्ञान अर्थात साइंस के जो पेपर एमपी बोर्ड का पेपर है वो दिनांक 27 फरवरी 2026 को हुआ है। उस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास में सेट डी दिया हुआ है, हो सकता है आपके पास में सेट ए बी या सी हो। तो उन सेट में सिर्फ क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन वही रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, लसिका को ऊतक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लसिका को संयोजी ऊतक कहा जाता है। कौन सा ऊतक कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन यदि देखें तो लिम्फ इज कॉल्ड टिश्यू। तो लिम्फ कौन सा टिश्यू है? तो विद्यार्थियों लिम्फ जो हो जाएगा वो वैलेंस टिश्यू है। क्या हो जाएगा? वैलेंस टिश्यू है। सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मनुष्य में जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा? 23 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यदि हम देखें इसके अंदर, इन ह्यूमंस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 का पेयर होता है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना होता है। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखते, द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट। तो नॉर्मल आई जो होती है हमारी, उसका जो पॉइंट कितना होता है? तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहां पर दिया द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम्पियर आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर एम्पियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा सदैव क्षेत्र में उत्पन्न करती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ। तो पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, यानी धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर चलती है। तो फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू फ्रॉम नेगेटिव पोल हो जाएगा इसका आंसर। 6 दिया हुआ है, सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु निर्भर करते हैं। तो पौधों या प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें दिया ऑल लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ देयर सब्सटेंस, या फिर आप यहां पर प्लांट्स भी लिख सकते हैं। तो प्रोड्यूसर या प्लांट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता 6 होती है। तो कार्बन हैज ए 6 वैलेंसी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बन का नंबर 6 होता है। तो उसके आउटर मोस्ट की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। 4 आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पर दिया हुआ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, सत्य हो जाएगा। चौथा, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवों वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में तो ऐसी कोई फिनोमेना नहीं होती है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कहते हैं, इसको वर्ण विश्लेषण कहते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। इंग्लिश में स्पेक्ट्रम आएगा और हिंदी में इसको वर्ण विश्लेषण भी कह सकते हैं। फिफ्थ दिया हुआ, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सत्य है।
और लास्ट दिया हुआ इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है एक बंद वक्र में बनती है, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट गलत है, एक तो पहला वाला गलत है और एक चौथा वाला गलत है, यानी दो स्टेटमेंट रॉन्ग है, असत्य है, बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मैच द कॉलम की तरफ, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी को हम देख लेते हैं कि मैच द कॉलम में आपने कौन कौन सी सही जोड़ी को देखा है। तो पहला जो दिया उसने श्वसन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला आता है संश्लेषित सूचक, तो ये होता है मेथिल ऑरेंज। तीसरा सर्वाधिक तन्य धातु, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड। रक्त में शर्करा नियमन, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। वंशागति नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और मुकुलन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा प्लांट। इसको इंग्लिश में भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। पहला जो दिया हुआ रेस्पिरेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज अ मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट मोस्ट डक्टाइल मेटल, इट इज अ गोल्ड। ब्लड शुगर रेगुलेशन तो हम लोग जानते हैं इंसुलिन। और बडिंग्स, इसका हो जाएगा हाइड्रा प्लांट। और लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा मेंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब एक शब्द या एक वाक्य के पास चले हम लोग, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट या दो से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं यानी जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का आप अच्छे से जानते हो, उसका फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयनों का नेगेटिव लॉगरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है विकृतिक अल्कोहल किसे कहते हैं? डीनेचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है? तो ऐसा अल्कोहल जिसमें मिथाइल अल्कोहल या फिर हम कह सकते हैं वुड स्पिरिट को जिसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उसको हम लोग विकृत अल्कोहल या डीनेचुरेटेड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसके बाद मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फिश? तो 2 हो जाएगा। तो ये इसके कुछ आंसर है। कुछ आंसर भी इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, पांचवा और छठा जो क्वेश्चन आप है वो आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। मैं भी स्क्रीन पर आपको शो कर देता हूं सभी आंसर पूरे, जो यहाँ पर वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर दिया हुआ है, इसके आंसर आपको 1 बाय 1 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे अभी। तो स्क्रीन पर सभी आंसर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से इनके आंसर है। चारों प्रश्नों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने शो कर रखे हैं। तो आपने इन आंसर को रीड आउट कर लिया होगा। उसके बाद हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। फिफ्थ है सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो CO प्लस CO2 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है? तो दिस इज ए वियोजन रिएक्शन, मतलब इट इज ए डिसोसिएशन रिएक्शन, सॉरी डीकंपोजिनेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, डीकंपोजिनेशन रिएक्शन या डिसोसिएशन भी आप बोल सकते हो इसको। सेकंड क्वेश्चन है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। यानी इसका हो जाएगा while cooking foods if the bottom of the vessels is a black from outside then it's mean, that is तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तीसरा प्रश्न इसके अंदर दिया हुआ है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो आप लोग जानते हैं जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम और फ्लोएम प्लांट के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो जाइलम इज अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल
तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है जल के वहन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते, फिर मैं आंसर बताता हूं आपको कि द गैप बिटवीन द टू नर्व सेल इज कॉल्ड। तो चौथे प्रश्न का यदि आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सिनेप्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा। उसके बाद पराग कोश में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो दिया हुआ है यहां पर द एंथर कंटेन, तो एंथर कंटेन हो जाएगा डी ऑप्शन पोलन ग्रेन, यानी पराग कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेट, यानी कि चुंबक। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस, तो मैग्नेट हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए 2 नंबर या 3 नंबर के, तो प्रश्न बड़े सरल से पूछे गए थे। जैसे विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो विद्युत संयोजक का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम लोग विद्युत संयोजक या इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज्ड कोटिंग। क्या होती है? तो जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर, स्पेशली आयरन सरफेस के ऊपर यानी लोहे के ऊपर आप जिंक की लेयर को यदि चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर से कोड कर देते हैं, तो उसको हम लोग यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार से प्लांट हार्मोन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रत्यवर्ती क्रिया क्या होती है? तो इसके अंदर यदि हम क्वेश्चंस का कलेक्शन देखेंगे तो क्वेश्चन बड़े सरल से पूछे गए, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए, उनमें से क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो एमआरआई के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल्स ऑफ द फ्लेमिंग। और सोलेनॉइड्स वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा। ओजोन परत के क्षरण के भी 2 मुख्य कारण आप बता सकते हो। इसके लिए एक CFC वाला कॉन्सेप्ट आता है, क्लोरोफ्लोरो वाला जो कॉन्सेप्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिड रेन के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हो। इसमें 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, SO2 SO4 और नाइट्रेट या NO3 बोल सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करना। विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग जानते हो। तो ये पूरा यदि हम इसको देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, एथेनॉल का भी आपने फार्मूला लिख दिया होगा। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न पूरा है पेपर है, ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन पेपर था, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया होगा। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा पेपर, साइंस का पेपर है, MP बोर्ड का पेपर है, जो दिनांक यानी कि 27 फरवरी 2026 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होती है, नए सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।